हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज हम मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक तथा करनी। इसमें हर क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन सीखेंगे 1 सेकंड में निकालना। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 से 2 सेकंड नहीं लगेंगे। आप देख लेना, जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं सारे क्वेश्चनों के आंसर 1 सेकंड में आएंगे। थोड़ा डीपली टॉपिक है, हार्ड टॉपिक भी बच्चे समझते हैं, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन आसान मिलेंगे तो हार्ड कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। टाइप वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। टाइप फर्स्ट में लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। √42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस, और इसकी वैल्यू पूछ लेता है जी। सही है। तो इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बच्चा जो है इक्वल में x मान के भी कर सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर x की वैल्यू निकालेगा। इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है कि आपको जो सेकेंड वाला तरीका, आप देखिए 1 सेकेंड में आंसर कैसे आने वाला है, सभी ध्यान रखिए। और इसमें मैं कई सारे क्वेश्चन आपको साथ के साथ समझाऊंगा। जैसे ये 42 है, इसके ऐसे 2 फैक्टर कर लो जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे 7 छंग 42, और 7 और 6 का अंतर कितना हो गया जी 1। तो अगर यहाँ साइन प्लस का है तो आंसर हो जाएगा 7, और मान लो यहाँ साइन प्लस की जगह माइनस का होता तो आंसर हो जाता 6। आप इस चीज को ऐसे समझो। मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। मुझे मान लीजिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन मुझे ऐसे दे दिया जी, ये 42 की जगह 20 दे दिया, और जो है साइन प्लस की जगह क्या दे दिया, माइनस। हर एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन समझाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। 1 सेकंड में क्वेश्चन निकाले। जितने भी घातांक करने के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन 1 सेकंड में सीखेंगे आज आप। दूसरा सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड में। देखो जैसे 20 है, कुछ नहीं करना जी, 5 चौक 20। साइन किसका है, माइनस का, तो आंसर क्या हो गया 4। और अगर साइन प्लस का होता तो अगर मान लो यहाँ माइनस की जगह क्या होता प्लस, तो आंसर क्या हो जाता 5। यानी कि साइन अगर माइनस का है तो आंसर होगी छोटी वाली संख्या, और साइन अगर प्लस का है तो आंसर होगी बड़ी वाली संख्या। क्लियर होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जी अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं दिया कि जिसके फैक्टर ही ऐसे हों, हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन मुझे एग्जामिनर ये दे दे, 7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 दैट इज इक्वल, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बच्चा फंस जाएगा, बोले जी इसके तो ऐसा हो ही नहीं रहे, तुमने तो गलत जुगाड़ बता दिया, गलत टेक्निक बता दी। बिल्कुल सही बात है कि भाई इसमें ये वाली टेक्निक लगेगी नहीं। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखो भाई, अगर नंबर पूरे में से पूरे लाने हैं तो हमें शॉर्टकट के साथ साथ लॉन्ग कट भी समझना पड़ेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप एक ही रास्ता जानते हैं, उस रास्ते पर आप जा रहे हैं और वहां जाम मिल गया, क्या करोगे, फंस गए। हमें दोनों रास्ते पता हो, अगर एक रास्ते पे जाम लग रहा तो दूसरे से निकल जाएंगे। तो यहाँ हम दूसरी टेक्निक भी समझने वाले हैं, ध्यान समझिए। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है जी, वैल्यू। तो वैल्यू होगी इसकी 1 प्लस √4a प्लस 1/2। अब यहां पे आप कहेंगे जी ये a क्या है, भाई a की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं 7। a की वैल्यू क्या रखेंगे 7। अब a की वैल्यू आप जैसे ही 7 रखेंगे तो 1 प्लस 7 चौक 28 और 1 29, यानी क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 1 प्लस √29/2 हो जाएगा। आप 29 की वैल्यू भी रख सकते हैं। 1 प्लस 29 की वैल्यू होगी 5.36/2। 6.36 का आधा हो गया कितना, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.18। अब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कितने तरीके से देता है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ कभी कभी मैंने देखा कि यहाँ इक्वल में एक्स दे देगा। यानी कि इक्वल में एक्स देने का मतलब क्या है कि मुझे इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है, और फिर एग्जामिनर 4 ऑप्शन दे देगा इस तरीके से कि x बराबर 3, x बराबर 4, x की वैल्यू जो है 3 से बड़ी है और 4 से क्या है छोटी। तो आप देख रहे होंगे x की वैल्यू कितनी आई है 3.18। तो उस कंडीशन में मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि x जो है वो 3 से क्या है बड़ा है और 4 से क्या है छोटा है। 3 से क्या है बड़ा है, सॉरी इस तरीके से लिख सकते हैं आप x को कि x जो है 3 से क्या है बड़ा है और 4 से क्या है छोटा है। x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी और 4 से क्या होगी छोटी है। प्रॉपर वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी 3.18।
अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा जी, √29 का मान आपने बहुत जल्दी लिख दिया, 5.36 कैसे लिखा? वो मैं टेक्निक बताने वाला हूं कि जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि जिनके वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट पॉइंटों में आते हैं, समथिंग में आते हैं, यानी जो नंबर कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, उनके जो वर्गमूल आप 1 सेकेंड में कैसे निकालेंगे। देखिए आ जाइए, फिर बोर्ड पे ध्यान रखेंगे मेरे भाई। जैसे मैं √29 का वर्गमूल निकाला तो ध्यान से समझो, जैसे 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36। अगर मुझसे कोई कहेगा 25 का वर्गमूल कितना, तो मैं क्या बताऊंगा 5। मुझसे कोई कहेगा 36 का वर्गमूल कितना, तो मैं क्या बताऊंगा 6। लेकिन ये क्या है 29, 29 का मतलब ये 25 से ज्यादा है 36 से कम है, 25 से ज्यादा 36 से कम है, 25 से ज्यादा 36 से कम है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल 5 और 6 के बीच में आएगा। 5 और 6 के बीच में आएगा, यानी 5 से ज्यादा आएगा और 6 से कम आएगा, और यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ध्यान से समझो, जब 5 से ज्यादा आएगा इसका मतलब 5 प्लस में ही आएगा। कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, 1 सेकंड में आप समझ जाएंगे वर्गमूल निकालना कि जो नंबर कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है उनका वर्गमूल आप 1 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान समझना, देखिए 5 प्लस में ही आएगा वर्गमूल, पहली बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा स्टेप क्या है, आपको कुछ नहीं करना, 29 में से 25 घटा लेना, इनका डिफरेंस लेना। 29 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया जी 4। अपोन में आ जाइए, 5 और 6 को जोड़ लेना, 5 और 6 11, यानी कि 5 और 6 के बीच में था 29। 5 का वर्ग 25 है, 6 का 36 है, तो 25 और 36 के बीच की नंबर तो है, तो 5 और 6 जोड़ लो 11। अब इसे सॉल्व करोगे तो 5 प्लस दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 40, 11 3 33, 11 6 66, तो 5 प्लस, तो क्या वर्गमूल हो गया जी 5.36। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5.36 प्लस 1। बात क्लियर है? जैसे अभी यहाँ पे सब कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखो हमेशा याद रखो, पहली बार में कोई चीज़ हमेशा कठिन ही लगती है। आप जिंदगी में पहली बार कोई भी चीज़ सीखोगे कठिन ही लगेगी। पहली बार साइकिल चलानी सीखी होगी कठिन लगी होगी, पहली बार बाइक चलाना सीखे होगे कठिन लगी होगी, लेकिन जब हम सीख जाते हैं फिर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम सोचते थोड़ी है पहला गियर लगाना, दूसरा क्या होता है ऑटोमेटिक हमारा पैर चलता है, ऑटोमेटिक हम गियर लगाते हैं। क्या है? प्रैक्टिस। तो संसार में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो। नौकरी पाना कठिन नहीं है भाई, अपनी सोच मजबूत करना बहुत कठिन है। आप 4 दिन पढ़ोगे, मेहनत करोगे, मैंने आपके अंदर एनर्जी डाली, मोटिवेशन डाला, आपने 4 दिन मेहनत की, 5वें दिन कोई दोस्त मिल गया, आपकी एनर्जी गायब, खत्म कहानी। अगले दिन से फिर रूटीन खत्म। होता है जीवन में, सबके साथ होता है। इसलिए आप जो है, जो आपका कहते हैं ना मकसद है, उस पर ध्यान दो। हमेशा सीखने के लिए पढ़ो, नौकरी के लिए कभी मत पढ़ो। सीखने के लिए, चीज़ों को सीखो, सीख जाओगे तो भाई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं जी। जैसे मान लीजिए 40 है, 40 कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 40 का वर्गमूल हम पूरा पूरा नहीं निकाल सकते। तो ध्यान समझिए भाई, सभी बच्चे ध्यान दीजिए मेरे भाई। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है जी 49। तो सीधी सी बात है, सभी को ये बात समझ में आ रही होगी कि इसका जो वर्गमूल है वो 6 और 7 के बीच में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर कोई मुझसे 49 का वर्गमूल पूछेगा तो मैं 7 बताऊंगा, 36 का वर्गमूल पूछेगा तो मैं 6 बताऊंगा। अब ये नंबर है 40, तो ये 36 से तो ज्यादा है और 49 से क्या है? कम है। तो इसका वर्गमूल सीधी सी बात है 6 और 7 के कहाँ आएगा? बीच में। और 6 और 7 के बीच में आने का मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 प्लस में आएगा। तो कैसे निकालते हैं भाई? 6 प्लस में आएगा। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था, जैसे 6 प्लस लिख लिया, आप 40 में से 36 घटाओ, 40 में से 36 घटाओगे तो क्या बचेगा? 4। कुछ नहीं करना है, 6 और 7 को जिन जिनके बीच में ही आया 6 और 7 को जोड़ लो, कितना होगा? 13। तो 6 प्लस 13 तिया 39, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया? 6.3। तो इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन इस तरीके का लेते हैं ताकि किसी बच्चे को डाउट ना रहे। सही है? नहीं, बात क्लियर हो जाए तो ध्यान से समझिए। जैसे मान लो यहाँ 7 की जगह √3 होता, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी। अब अगर आप वो टेक्निक लगाएंगे जो मैंने शुरू में बताई थी, तो वो टेक्निक तो ये थी मेरे भाई, मैं उसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको कभी भविष्य में दोबारा ये क्वेश्चन पढ़ने ना पड़े। बच्चे सबसे ज़्यादा इनसे ही घबराते हैं। कुछ बच्चे तो कहते हैं गुरुजी ये सांप वाले सवाल समझ में नहीं आ रहे, सांप जिन पे बने हुए हैं। बेटे सांप नहीं है, ये स्क्वायर रूट है।
ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से समझो। ये 1 सेकंड के क्वेश्चन, आपको लगता है हार्ड है? हार्ड क्या है संसार में? जिन जो चीजें हमसे नहीं आती वो हार्ड है, जो हमसे आती हैं आसान है। बाकी इसका मतलब क्या है? संसार में कुछ भी कठिन नहीं है और कुछ भी आसान नहीं है। सच्चाई जीवन की क्या है? जो चीजें हमें आती हैं वो आसान लगती हैं और जो चीजें हमें नहीं आती हैं वो कठिन लगती हैं। एक आदमी ऐसा, उसे साइकिल भी चलानी नहीं आती, एक आदमी ऐसा वो एरोप्लेन उड़ा रहा है। अंतर क्या है भाई? उसने ट्रेनिंग ली है, उसने सीखा है। वो क्यों नहीं सीख पाया? डरा है, उसने प्रैक्टिस नहीं की है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत सवाल के बाद बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा, बहुत जबरदस्त कहानी। हो सकता है जितने भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हो सबका जीवन बदल जाए। एक ही कहानी पर, मेरी बस 2 मिनट की कहानी है, पहले इसको सुन लेना। 2 तिया 6। अब आप बताओ साइन प्लस का तो आंसर क्या होगा मेरे भाई? 3। और अगर साइन माइनस का है बेटे, काय का है? माइनस का, तो आंसर क्या होगा? 2। लेकिन यहां पे आप देख रहे होंगे 3 है, तो 3 के तो ऐसे फैक्टर होंगे ही नहीं जिनका डिफरेंस 1 हो, क्योंकि यहां पे ये टेक्निक क्यों यूज हो रही है? क्योंकि मेरे भाई 2 और 3 का अंतर क्या है? 1। यानी कि जब ऐसी कंडीशन होगी कि 6 के मैं ऐसे फैक्टर कर लूं जिनका डिफरेंस 1 हो, तो साइन प्लस का तो आंसर बड़ी वाली संख्या और साइन माइनस का तो आंसर छोटी वाली संख्या। अब आप आ जाओ ऊपर। ऊपर वाले क्वेश्चन में कौन सी टेक्निक लगाएंगे मेरे भाई? अभी बताया था इसका वैल्यू निकालना। मुझे जो भी चीज पढ़ाऊंगा बिल्कुल ऐसा समझो कि भूलने का मतलब ही नहीं है। आपको कभी भविष्य में डाउट ही नहीं बचेगा, और जो आपके डाउट है वो मेरे माइंड में पहले से ही पता है। बच्चों के मन में क्या क्या डाउट रहते हैं वो मुझे पता है। तो ये वैल्यू निकालनी जी। तो मैंने अभी बताया था 1 प्लस अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2, अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2। अब आप कहेंगे जी ए क्या है? तो मैंने अभी बताया था भाई ए क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 3। यानी ए का मान मुझे 3 रखना है, तो 3 चौक 12 और 1। अगर ऑप्शन में यही मिल जाए तो यही आंसर है, वरना फिर हमें अंडर रूट 13 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अंडर रूट 13 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, अभी तरीका बताया है। कहिए जो भी आएगी 3.86। देखिए मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, फिर दोबारा समझ लो भाई, मैं नहीं चाहता किसी को डाउट रहे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 प्लस में आएगा। 13 में से 9 घटाया कितना बचा? 4, और 3 और 4 कितना हो गया? 7। तो 3.7 पंजे 35, 5 0 और 7 सत्ते 49, तो 3 दशमलव कितना आएगा? 5/7/2। एक जोड़ेगी 4.57/2। सही है, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्या करना है अगले क्वेश्चन में? हम एक कहानी बता रहा था आपको। एक मेरी क्लास में आज से लगभग 6 साल पहले एक बच्चा पढ़ना आता था यूपी टेट के बैच में। उसके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ पैर से लिखता था। मतलब पैर से लिखने का मतलब ये है कि जो दूसरे स्टूडेंट थे उनसे ज़्यादा तेजी से लिखता था। आगे बैठना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसको एक स्टूल देना पड़ता था, उसके बाद वो स्टूल की सहायता से पैर से लिखता था। कुछ लोगों का कहना था कि कितना टैलेंटेड है। मैंने कहा ये टैलेंटेड है ही नहीं। अब आप कहेंगे जी टैलेंटेड क्यों नहीं है? पैर से हर कोई थोड़े लिख सकता है। तो मैं बताता हूं क्यों नहीं है। अगर उसके हाथ होते तो क्या वो पैर से लिखता? बिल्कुल नहीं लिखता। तो इंसान का टैलेंट तभी बाहर आता है जब वो मजबूरियों में फंस जाता है। जब बचने का कोई रास्ता नहीं है तब बच्चे पढ़ते हैं, और यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उसके हाथ होते तो क्या वो पैर से लिखता? जिंदगी में नहीं लिखता वो, उसकी मजबूरी थी, उसकी मजबूरी थी। इसी चीज को, पढ़ाई को आप हमेशा, अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, लिख लो, बात नोट कर लो। जिन जिन तक मेरी आवाज जा रही है वो सभी बच्चे मेरी बात नोट कर लो। जब भी आप फॉर्म भर दें और जब तक भी पेपर हो, अपने माइंड में ये सोच के तैयारी कर लो कि अगर ये मेरा एग्जाम पास नहीं हुआ तो मुझे फांसी हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूं भारत में मंदबुद्धि बच्चा पैदा नहीं होगा, हर एक का एग्जाम पास होगा। अगर मेरा पेपर पास नहीं हुआ तो मेरी जो फांसी हो जाएगी, और बच्चे को पता चल जाए, क्या करेगा वो? रात के 2 बजे पड़ोसी का दरवाजा खटखटाएगा, वो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन बता दे। रात को गुरुजी को 3 बजे फोन कर सकता है, गुरुजी सारी चीजें पढ़ ली, मुझे बस ये एक बात बता दो, बस ये वाली रह गई। मैं कहता हूं बच ही नहीं सकता कुछ भी, मतलब वो फेल हो ही नहीं सकता। क्या है? सब कुछ सोच से है। सोच मजबूत करो, कुछ भी बदल सकता है।
सोच मजबूत करनी है, ना ही यहाँ कुछ भी कठिन है और ना ही कुछ भी आसान है, बस हमारी सोच मजबूत नहीं है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ज्यादा ज्ञान देना भी सही नहीं, पता चला कुछ लोग महाराज बन जाएं मंदिर में मिले मुझे, सही है? तो आ जाओ इधर, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन मेरे बच्चों ऐसे भी मिलता है कि कोई साइन ही नहीं मिलेगा, यानी कि ना ही प्लस का साइन मिलेगा और ना ही माइनस का साइन मिलेगा, सही है? बहुत ध्यान से समझ लेना मेरी बातों को। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगला क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी जगह 3 की जगह कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, ध्यान समझ लेना, ठीक है? नहीं, कुछ और भी वैल्यू हो सकती है। तो मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन ध्यान समझिए, 1 सेकंड के सब क्वेश्चनों के तरीके 1 सेकंड में निकालना बताऊंगा, सही है? नहीं, पूरा मैथ 1 सेकंड में सॉल्व करना बताऊंगा। इतिहास है, इतिहास गवाह है, कोई बच्चा मुझसे पढ़ा हो तो पता कर लेना। मैंने अपने 12 साल के कैरियर में आज तक एक्स नहीं माना, माना एक्स कभी नहीं माना। कहीं चांस भी पड़ा एक्स मानने का तो मैंने एक्स तब भी नहीं माना, वरना फिर हो सकता है कोई मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाता। मैंने वहाँ एक्स की जगह ए माना, अभी तुमने देखा था ना, 4a+1। आ जाओ इधर बोर्ड पर, कोई बात नहीं, मजाक की बात थी, क्योंकि जितनी चीज़ें, जितना मतलब हम खुश रह के चीज़ों को सीख सकते हैं उतना दुखी होकर कभी नहीं सीख सकते। तो इसलिए हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, पढ़ते रहो, अपने ऊपर प्रेशर कभी मत लो। नौकरी के लिए पढ़ोगे तो प्रेशर रहेगा, माइंड में प्रेशर रहेगा तो चीज़ें भूल क्यों जाते हैं, पता है? कोई तुम्हें नॉर्मली कोई कहानी सुनाए और कहानी तुमने सुनी, अपने दोस्त को जैसे बिल्कुल हू पे हू सुना दोगे, क्यों सुना दोगे? कि जब उसकी आप कहानी सुन रहे थे कि इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे, आप ये सोच के नहीं पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि पेपर में आएगी। अंतर क्या है, जब टीचर आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो आपके माइंड में एक प्रेशर रहता है, अब ये तो पेपर में आएगी, और यही सोचते सोचते वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। अगर उन्हें आप एज ए इंटरेस्ट पढ़ो, एज ए पढ़ो कि भाई ये चीज़ें सिर्फ हमें ज्ञान के लिए लेनी है, नौकरी से कोई मतलब नहीं है, सब चीज़ें याद रह जाती हैं। खेल किसका है? सोच का है, नजरिए का है, बात मानने की है। सवाल हार्ड है, अगर मैं इसे समझूंगा आसान है तो आसान है। देखो कैसे, जो नंबर अंदर लिखा है इसे ऐसे लिख लेंगे भाई। अब भाई स्क्वायर रूट की इंडिसेस होती है 2, तो इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऊपर एक कम लिख देंगे, कितना? 15। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 की पावर 15/16। दोबारा आ जाओ बोर्ड पे, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा मिल गया, बहुत जल्दी जल्दी समझना भाई, मैं बहुत स्पीड से पढ़ाता हूं, ध्यान से समझ लो। ये क्वेश्चन मिल गया, आप क्या करोगे? अंदर क्या लिखा है, अंदर क्या लिखा है, अंदर क्या लिखा है, अंदर क्या लिखा है? 7 इंडिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एक कम कोई भी कर लेगा, कितना? 31। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 की पावर 31/32। बताओ भाई, मैं कहता हूं कोई बच्चा नहीं बोल सकता अगर इसे एक बार देख लेगा अच्छे से वीडियो को, मतलब ही नहीं है। बच्चा क्या, आप किसी को भी दिखा दोगे यार, जिसको ये पता हो कि 10 तक उसको पहाड़ याद हो, 100 तक गिनती याद हो, मैथ, मेरी वीडियो पे मैथ देख ले, जरूरत ही नहीं है उसे भविष्य में मैथ पढ़ने की। दोबारा आ जाओ इधर, सही है? अब इसमें नई बात समझते हैं भाई, कभी कभी एग्जामिनर कहाँ कंफ्यूज करता है, ध्यान से समझना। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज करता है, अब इस क्वेश्चन में पहले मैं अंतर समझ लूं। इससे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था, दोनों में अंतर समझना, क्योंकि भाई अंतर समझना बहुत जरूरी है, लाइफ में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, चीजों में तुलना करना बहुत जरूरी है। तुलना नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा गियर अगला लगाना है पिछला, लगाना है था अगला, लग गया पिछला, बोले गियर ही तो है, ऐसा थोड़ी है, सवाल ही तो है, ऐसा थोड़ी है कि भाई ये क्वेश्चन में इसमें अंतर है, इसमें इक्वल क्वेश्चन मार्क, इसमें भाई अनंत टर्म्स है। डेड डेस का मतलब क्या होता है, ये अनंत तक है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले का तरीका मैंने बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूं, अंदर क्या है? 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऊपर एक कम कर दो, कितना? 15। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 की पावर 15/16। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें अंतर आप देख रहे होंगे, अगर ऐसे टर्म्स हैं तो जो अंदर बैठा है वही क्या है? आंसर। अंदर कौन बैठा है? 5, तो आंसर क्या हो गया? 5। आप कहेंगे जी सिद्ध करके बताओ हमें, तो बिल्कुल सिद्ध कर देते हैं जी, लो सिद्ध कर देते हैं। खुद से ही जीतना है मुझे, खुद को ही हराना है,
खुद से ही जीतना है मुझे, खुद को ही हराना है। जो हमारी जो लड़ाई है खुद से ही तो होती है, दूसरे से कभी लड़ाई नहीं है। अपनी तुलना किससे करो ही मत, मैं नहीं करता। खुद से ही जीतना है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। आपके अंदर सब कुछ है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, बायोलॉजी भी है, लेकिन निकालो तो सही उसको, अपने अंदर से छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकालो, समझो चीजों को। संसार में कुछ भी कठिन नहीं है। आप खुद सोच के देखिए कि जब लोग यूपीएससी टॉपर कर रहे हैं तो क्या हम छोटा मोटा एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। बस क्या है, सोच मजबूत करो, सोच मजबूत करो। आ जाओ इधर। मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है, बराबर मैंने क्या मान लिया जी, एक्स। अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब मैं वर्ग करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसे नजर आएगा, 5 अंडर रूट 5 डेड डैश। और जब दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो ये एक्स का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और जब मैं इधर वर्ग करूंगा तो मेरे भाई ये वाला स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा भाई, अंडर रूट एक्स है, आपसे कोई कह रहा है अंडर रूट एक्स का वर्ग करो, तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी, अंडर रूट खत्म हो जाता है, क्योंकि पावर 1/2 की गुणा जब 2 से करेंगे तो पावर 1 बन जाती है। चलिए आगे चलते हैं जी। अब मेरे भाई मैंने वर्क कर लिया दोनों तरफ। अब आप ये बताओ इसकी वैल्यू क्या है, मैं इसे छिपा लेता हूं। अब इसकी वैल्यू देखो के बताओ, इसकी वैल्यू तो जी एक्स है, तो मैं इसकी वैल्यू एक्स रख दूंगा, तो ये 5 है। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी, ये 5 नहीं, इसकी वैल्यू, क्योंकि ये तो अनंत टर्म्स हैं, तो इसकी वैल्यू एक्स मान रखी, तो 5x बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। और जब 5x बराबर एक्स स्क्वायर, तो 5x इधर आके माइनस का होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर क्या हो गया, 0। और जब मैं यहाँ x कॉमन लूंगा तो x माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 0। अब आप मेरे भाई जब x माइनस 5 बराबर आप 0 रखोगे तो x का मान क्या आएगा, 5। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे थोड़ी करेंगे, एग्जामिनर पास में डंडा लेकर थोड़ी करा कि बिल्कुल करके बताओ। अब जब मुझे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं कह दूंगा जी जो अंदर बैठा वही आंसर, बात खत्म। आ जाओ आगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डिटेल भी सीखो और ट्रिक भी सीखो, अप्रोच भी सीखो, सेकंड में क्वेश्चन को कैसे बनाना। जैसे मैंने वही क्वेश्चन ले रहा हूं जी, फिर सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए ले रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन है, अब मुझसे कोई कह रहा है इसकी वैल्यू बता, और ये मैं 1 सेकंड में बता दूंगा जी, जो अंदर बैठा वही आंसर। यानी इसका आंसर क्या है, 7। इसकी जगह कोई और नंबर होता तब भी 7। लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन ऐसे की बजाय ऐसे होता, फिर बता रहा हूं भाई, ऐसे की बजाय ऐसे होता, तो ध्यान से समझ लो बच्चों, जो अंदर बैठा उसे तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इनकी इंडिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ऊपर 1 कम कर देंगे यानी कि 15। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 7 की पावर 15/16। किसी को डिटेल चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप चाहेंगे तो मैं अभी भी डिटेल बता दूंगा, कोई बात नहीं है। सबसे घर जैसी बात है, दोबारा बता देता हूँ, डिटेल भी बता देते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए जब इसकी वैल्यू पूछा तो वैल्यू का मतलब हमें इसकी वैल्यू क्या मान ली, एक्स। वैल्यू एक्स मानने का मतलब अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब मैं करूंगा दोनों तरफ वर्क करने पर, जब मैं दोनों तरफ वर्क करूंगा तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन मुझे इस तरीके से नजर आएगा मेरे भाई, इधर एक्स स्क्वायर, फिर मैं फिर लिखूंगा दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो 7 का स्क्वायर, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा इंटू 7, तो ये फिर ये हो जाएगा, और बराबर में एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 4। फिर मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 7 की पावर 2 है और ये 7 की पावर 1 है, तो ये तो हो गया भाई 7 की पावर कितना हो गया, 3। इस तरीके से क्वेश्चन नजर आ रहा है हमें। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्क करने पर, तो जब मैं दोनों तरफ वर्क करूंगा तो ये 7 की पावर हो जाएगा, भाई वर्क का मतलब ये होता है, ध्यान समझ लो बेटे, 7 की पावर 3 है और उसका वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, इनकी घातांक का ये नियम है, इनकी गुणा हो जाती है, 3 दूनी 6, तो ये 7 की पावर 6, और ये वाला गायब हो जाएगा तो इंटू 7, और अंडर रूट 7 बराबर एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि 4 दूनी 8। अब
मेरे भाई इसकी पावर 1 है, इसकी 6 है, इसकी 1 है, गुणा में घात जुड़ जाती है, सबको पता है। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो ये 7 की पावर 7 इंटू √7 बराबर हो रहा है x की पावर 8। अब भाई मैं फिर लिखूंगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये 7 की पावर 14 इंटू 7 बराबर x की पावर क्या हो जाएगा 16। 7 की पावर 14 और इंटू 7 है तो इसे 7 की पावर 1 ही तो मानूंगा मैं, और गुणा में घात जुड़ जाती तो ये 7 की पावर 15 बराबर x की पावर 16। ध्यान से समझ लेना, x की पावर 16 बराबर हो गया 7 की पावर 15। पावर 16 है, उधर ले जाएंगे तो 1/16 हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा 7 की पावर 15 की पावर 1/16। घातांक का ये नियम है, इनकी गुणा होगी तो 7 की पावर 15 बटे क्या हो जाएगा 16। तो x का मान बेटे आ गया 7 की पावर 15/16, ऐसा आएगा डिटेल में। मैंने क्या बताया भाई, मैंने तुम्हें बहुत बढ़िया जुगाड़ बताया, जुगाड़ यानी कि बढ़िया तरीका बताया। बे यार आजा भाई, मेरे सवाल नीचे आजा, मैं तुझे हल कर दूंगा। अंदर क्या है बेटे 7, अंदर क्या है 7। शॉर्टकट बता रहा हूँ, अभी डिटेल बताया था। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऊपर 1 कम कर दो, कोई भी कर लोगे। 16 में से 1 घटाए कितना बचा 15। 1 सेकेंड मान से आप इस चीज को ऐसे समझो कि अगर ये क्वेश्चन और बड़ा होता, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको डाउट बचे। हालांकि आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, यूट्यूब पे पढ़ेंगे तो डाउट ही रह जाते हैं। यूट्यूब पे वैसे अधिकतर टीचर पढ़ाते ही इसलिए हैं डाउट रहे, फिर वो तुम्हें जाकर ढूंढे वो वाले मास्टर साहब कहाँ मिलेंगे जो यूट्यूब पे मिले थे हमें। ये वाला डाउट रह गया, डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ सीखो विद कॉन्फिडेंस और डाउट नहीं हो। जिसका कोई भी डाउट हो वो एकदम बता देना भाई, कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई क्वेश्चन हो ऐसा। भाई जो अंदर है ऐसे ऐसे लिख लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 कम करेंगे कितना 63। तो आंसर हो गया 3 की पावर 63/64। चलिए आगे चलते हैं, अब इससे आगे की बात करते हैं। इससे आगे की बात यह है कि कभी कभी एग्जामिनर पता क्या करता है, यहाँ पर इंडिसेस 3 दे देता है, यानी करनी जो है वो क्या दे देता है 3 दे देता है, तो फिर इसकी वैल्यू पूछ लेता है। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ इंडिसेस 2 थी और यहाँ कितनी है 3, ये अंतर है भाई। पहले क्वेश्चन में इंडिसेस 2 थी और यहाँ 3 है, तो ध्यान से समझ लो क्वेश्चन कैसा होगा, कितना आसान है। आपको ट्रिक आता है तो हर चीज़ आसान है, जो चीज़ आपको नहीं आती वही कठिन लगी थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि नौकरी के लिए कभी मत पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। जब आप सीख जाओगे तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कितनी नौकरियाँ लगी। आप जो कहते हैं ना यार वो हमारा दोस्त था वो नौकरी में था, फिर उसमें चला गया, फिर उसने वो छोड़कर वो भी कर ली, वो वही तो हैं जिन्होंने तैयारी कंप्लीट कर रखी है, उन्होंने कुछ छोड़ा हुआ ही नहीं है, सब कुछ पढ़ रखा है। वो क्या करते हैं, न्यूज़ पढ़ के गए, पेपर दिया है, एग्जाम में नंबर आ गया। उनको तो केवल और केवल करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है पिछली 1 साल की। आ जाओ इधर बोर्ड पर, बोर्ड पर आने का मतलब ध्यान दो बोर्ड पर, हाँ कभी बोर्ड पे ही आके चिपक जाओ। अंदर क्या है 5, इंडिसेस 3 है, गुणा करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आएगा ये तो जी गुरुजी पहली वाली ट्रिक है, अब तो मुझे याद आ गया 81 से 1 कम कर दो 80 लिख दो आंसर आ गया। भाई गलत हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोचना तो हमें ऐसा ही है कि 81 से 1 कम 80, लेकिन 80 लिखना नहीं है, सोचना है लिखना नहीं है, सोचना है लिखना नहीं है। तो करना क्या है, 81 से 1 कम जैसे 80 हुआ तो 80 सोचना है लिखना नहीं है। लिखना क्या है, लिखना है 80 का आधा यानी कितना 40। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 की पावर 40/81। 1 सेकेंड में आंसर। आगे आ जाओ, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहा हूं यार, यहीं सीख जाओगे मेरे भाई, यहीं। ऐसा नहीं है आपको लगेगा ही नहीं कि हम जो है यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा भाई मजा आ गया, मौज आ गई।
अंदर क्या है 7, 7 ऐसी लिखोगे, अभी मैंने बताया ही था। इंडिसिस 3 है, 3 तिया 9 तिया 27 आप यहाँ लिखो गई। अब 27 से 1 कम 26, आप 26 लिखने का आपका मन करेगा, जैसे कहीं जा रहे हैं ना और मन करता है कि ये खा लूं, और पता होता है अरे यार मैं खा नहीं सकता, मैं तो बीमार हूं, वही वाली स्थिति यहाँ है। आपका मन करेगा 27 से 1 कम 26 लिख दूं, लेकिन लिखना नहीं है। लिखना क्या, 26 का आधा यानी बेटे कितना, 13 है। अभी आ जाओ और इधर, बिल्कुल डाउट नहीं छोड़ूंगा। भाई अंदर क्या है, 3 इकाई। क्या है, 3 इकाई। इसे क्वेश्चन को और छोटा कर लेते हैं ऐसे, 3 तिया 9, 1 कम करेंगे तो 8, लेकिन 8 नहीं लिखना, 8 का आधा कितना, 4। तो क्वेश्चन का हो गया 3 की पावर 4/9। आप इस चीज को ऐसा समझो कि अगर मैं इसे खत्म कर दूं और मुझसे कोई ये इसका ही मान पूछे तो 3 लिखूंगा, और यहाँ क्या है 3। अब 3 से 1 कम क्या हुआ, 2। 3 से 1 कम 2, और 2 का आधा 1। तो आप बताओ क्यूब रूट 3 का मान ये नहीं होता 3 की पावर 1/3। अब आओ इधर, ध्यान समझो, अगली बात को समझो। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, दोबारा समझो इस चीज को, सवाल को। मैं नहीं चाहता किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो। ऐसा क्वेश्चन हो यानी कि इंडिसिस यानी करनी 2 की बजाय 3 हो, ठीक है, तो जो नंबर अंदर लिखा है उसे ऐसे ही लिखेंगे। अंदर क्या है 5, सभी जगह 5 ऐसे लिख लिया। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। अब 81 से 1 कम करेंगे तो 80 होता है, लेकिन 80 लिखना नहीं है, करना तो है कम। कम करे बगैर काम नहीं चलेगा, सोचना है, लिखना नहीं है। तो 81 से 1 कम 80, लेकिन लिखना क्या है 80 का आधा। आप ये ध्यान रखिए कि पहले वाली ट्रिक है, 81 से 1 कम मुझे यहाँ 80 लिखना चाहिए था, लेकिन अगर इंडिसिस 3 है तो 80 ना लिख के आधा लिखना। कितना लिखना है 40। जैसे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, मान लीजिए क्वेश्चन मुझे ये दे दिया जी, तो अंदर क्या 2, 2 को ऐसे ही लिखेंगे भाई, गुणा करेंगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 81 तिया 243। 243 से 1 कम करेंगे कितना जा, 243 में से 1 घटा लेते हैं भाई। मेरी घटाओ कमजोर है, मैं अपना घटा के देखूंगा भाई, किस पे विश्वास नहीं करूंगा बिल्कुल भी। विश्वास किसी में से मत करो, मैं जानता हूं बच्चे विश्वास में तो मारे गए। पेपर देने जा रहे हैं, अगर अगला वाला कोई बैठा है तो सोचते हैं मुझसे बहुत तेज है पढ़ने में, सारे सवाल इससे ही बूझ लूं, उसे ही करवाते रहते हैं, बता दे। वो ये नहीं पता तुमसे भी पट्ट है, अपना नाश ऐसा कर लेते। इसलिए किस पे विश्वास मत करो, खुद पे विश्वास करो, दावे के साथ करो कि जो मैंने पेपर भर दिया उसके लिए चाहे मुझे अपने आप को जलाना पड़े, जलाने का मतलब कितना ही जागना पड़े, लेकिन मैं वो प्रूव करके दिखाऊंगा, पेपर पास करके दिखाऊंगा, तब नौकरी लगती है। जुनून चाहिए नौकरी के लिए, ऐसे नहीं मतलब मोबाइल खोला पढ़ना शुरू कर दिया, किताबें खोली पढ़ने शुरू कर दी, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे जीवन चल ही नहीं सकता। जुनून, जिसके अंदर जुनून है उसे दुनिया की कोई ताकत ना आज तक हरा पाई है और ना ही आगे भी हरा पाएगी। जुनून पैदा करो। आ जाओ इधर, अब मेरे अंदर देखो जुनून आ गया। कितना हार्ड क्वेश्चन घटाने जा रहा हूं भाई, आज तक कोई नहीं घटा पाया इतने हार्ड क्वेश्चन। 3 में से 1 घटाया बेटे, कितना बचा 3 है, 3 में से 1 घटाया तो एक डंडा, अरे सारे गायब हो गए भी यार, सारे गायब हो गए। चलो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। 3 में से 1 घटाया 2, 4 2, आधा कर देंगे तो 242 नहीं लिखना है, यहाँ पे आधा लिखना है। कितना, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 की पावर 121/243। किसी को डाउट हो तो भाई बता दो। अब आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं भाई मैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। आंखें आप झपकेंगे तो क्वेश्चन चेंज मिलेगा आपको, आंखें झपकेंगे तो क्वेश्चन चेंज मिलेगा। बदल गया क्वेश्चन, पहले से बदल गया भाई क्वेश्चन, पहले से क्वेश्चन क्या हो गया, बदल गया भाई पहले से। अब देखो क्या बदल गया, अंदर क्या है 5। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पहले की तरह करने लगे गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि ये
इनफाइनाइट टर्म्स हैं, अनंत पद हैं। तो अनंत पद में क्या करना है कि यहां पर करनी क्या है 3, तो एक करनी कम कर देनी, जैसे करनी 3 है, एक कम करोगे तो करनी 2 हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √5। करनी 2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो आंसर हो जाएगा √5। मेरा कहने का मतलब यह है क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया, 2 तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को, इस तरीके क्वेश्चन को देने के। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, तो इसे आप कैसे करोगे, अंदर 7 ऐसे लिख लेंगे, 3 3 होती है 27, एक कम करोगे 26 का आधा 13, यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 की पावर 13/27। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे ना देके, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है ये डेड डेस्क करके, और यहां पर इंडिसेस 3 ही मिलेगी, तो जो अंदर है 7 है, यहां पर करनी कितनी चल रही है 3, तो 3 करनी चल रही, तो करनी एक कम कर दो, 3 का एक कम करोगे करनी 2, 2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो आंसर हो जाएगा अंडर रूट क्या हो गया 7। बात क्लियर है, कोई डाउट? सही है भाई, फिर मिलते हैं, मिलते रहेंगे, बार बार मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।